इस वीडियो में हम उन सर्व समीकरणों की बात करेंगे, आइडेंटिटीज की बात करेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्याएं शामिल होती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इसे पढ़ें, हम समय में पीछे चलते हैं और उन सर्व समीकरणों के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक संख्याओं के लिए काम करती हैं। अर्थात चलो हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित सर्व समीकरणों को याद करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सर्व समीकरण हैं। ये है a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। a माइनस बी पूरे का स्क्वायर यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ये दो सर्व समीकरण हैं जिसमें हम चीजों का वर्ग ले रहे हैं। चलो उन सर्व समीकरणों को भी लिखते हैं जहां पर हम चीजों का क्यूब करते हैं। तो a प्लस बी पूरे का क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब लोग यहां पर पुनः इसे सरल करते हैं और इसे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसको इसी तरह रखता हूं क्योंकि इससे मुझे याद करने में आसानी होती है। अब कुछ इसी तरह का व्यंजक a माइनस बी होल क्यूब में आता है। तो a माइनस बी होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा। उसके बाद माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो जहां जहां प्लस आपको दिख रहा है वहां वहां माइनस आ गया है। और हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुणे a माइनस बी ये भी पढ़ा है। और इस तरह सर्व समीकरणों की सूची चलती रहेगी और इसमें और भी बहुत सारी सर्व समीकरणें आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये है कि ये सारी सर्व समीकरणें सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी सत्य हैं। यानी कि ये सभी आइडेंटिटीज जो हमने वास्तविक संख्याओं के लिए पढ़ी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी काम करेंगी। जैसे कि ये आइडेंटिटी z1 प्लस z2 पूरे का स्क्वायर ये बराबर होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2, जहां पर z1 और z2 सम्मिश्र संख्याएं हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और ये सर्व समीकरण एकदम इसी के जैसी है, बस ये सम्मिश्र संख्याओं के लिए है। तो जो सर्व समीकरण वास्तविक संख्याओं के लिए काम करी वही सर्व समीकरण सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी काम कर रही है। इसी तरह सारी सर्व समीकरणों को हम सम्मिश्र संख्याओं के लिए लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए लिख लेते हैं और इस तरह से ये लिस्ट जारी रहेगी और बहुत सारी आइडेंटिटीज इसमें आएंगी। तो यहां पर जो सर्व समीकरण वास्तविक संख्याओं के लिए काम करती हैं वही सर्व समीकरण सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी काम करती हैं। लेकिन ये हम जानते कैसे हैं कि ये सारी आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी सत्य हैं? तो इन सर्व समीकरणों को हम सिद्ध कर सकते हैं उन नियमों की मदद से जो हमने सम्मिश्र संख्या के बीजगणित वाले वीडियो में पढ़ा है। चलो इनमें से किसी एक को उन नियमों की मदद से सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए इस पहली सर्व समीकरण को उन नियमों की मदद से सिद्ध करते हैं। तो यहां पर हमने z1 प्लस z2 पूरे का स्क्वायर लिया है और किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब हुआ उसका गुणा खुद से हो रहा है। तो z1 प्लस z2 को z1 प्लस z2 से ही गुणा कर दिया। अब यहाँ सम्मिश्र संख्या के बीजगणित में जो नियम हमने पढ़े हैं उनकी मदद से इसे हल करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे योग हो रहा है और गुणा भी हो रहा है। तो यहाँ पर हम वितरण का नियम लगा सकते हैं। तो वितरण के नियम से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, ये z1 प्लस z2 पूरे का गुणा z1 से हो जाएगा और z1 प्लस z2 इस पूरे का गुणा z2 से हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा z1 का गुणा z1 प्लस z2 से प्लस z2 का गुणा z1 प्लस z2 से। अब पुनः वितरण का नियम लगेगा। तो z1 का गुणा z1 से z1 गुणे z1, z1 का गुणा z2 से प्लस z1 गुणे z2, फिर ये प्लस आया यहाँ पे, और z2 का गुणा z1 से तो z2 गुणे z1 प्लस z2 का गुणा z2 से तो z2 गुणे z2। अब ये z1 गुणे z1 z1 स्क्वायर हो जाएगा और z2 गुणे z2 z2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बराबर होगा z1 स्क्वायर यहाँ पे और z2 स्क्वायर यहाँ पे, फिर प्लस z1 z2 प्लस z2 z1। अब यहाँ पर z1 z2 है और यहाँ पर z2 z1 है। अब बात यह है कि क्या ये दोनों बराबर है? अब चूंकि हमने एक नियम और पढ़ा है, वो है कि सम्मिश्र संख्याओं के गुणा में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। अर्थात सम्मिश्र संख्याओं का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो चाहे हम z1 का गुणा z2 से करें या फिर z2 का गुणा z1 से करें, दोनों हमें समान उत्तर देंगे। अर्थात z1 गुणे z2 z2 गुणे z1 के बराबर होगा। तो चलो हम z2 गुणे z1 को z1 गुणे z2 लिख लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा z1 का स्क्वायर प्लस z1 गुणे z2 प्लस z1 गुणे z2 प्लस z2 का स्क्वायर। अब हम इसे जोड़ सकते हैं और z1 प्लस z2 का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ा तो प्लस 2z1 z2। तो इस प्रकार हमने ये पहली सर्व समीकरण को सिद्ध कर लिया है। अब सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित में पढ़े गए इन नियमों की मदद से
हम बाकी सर्व समीकरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए इस पे आधारित एक प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि हमें 5 - 3i इस पूरे का क्यूब ज्ञात करना है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करें। ठीक है, तो इसे मिलके हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए कौन सी सर्व समीकरण का इस्तेमाल किया जाएगा? तो ये सर्व समीकरण होगी z1 - z2 पूरे का क्यूब, और ये बराबर होता है z1 क्यूब - z2 क्यूब माइनस 3z1 z2 ब्रैकेट में z1 - z2। यहाँ पर z1 5 है और z2 3i है। तो चलिए इस पर ये सर्व समीकरण लगाते हैं। तो ये बराबर हमें मिलेगा z1 का क्यूब जो कि होगा 5 क्यूब माइनस z2 का क्यूब जो कि होगा 3i का क्यूब माइनस 3 गुणे z1 z2, तो 3 गुणे 5 गुणे 3i, फिर ब्रैकेट में z1 - z2 तो 5 - 3i। अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 5 क्यूब बराबर होगा 125 के, और ये 3i का क्यूब ये हो जाएगा 27i क्यूब, और ये 5 तियां 15 और 15 तियां 45 हो गया, तो इधर आया 45i, और ब्रैकेट में 5 - 3i तो रहेगा ही। अब इसे फिर से सरल किया तो ये बराबर हुआ 125, और i क्यूब तो माइनस i के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 27i माइनस 45i का गुणा 5 से होगा, तो 45 गुणे 5 कितना होता है 225, तो ये हो गया माइनस 225i, फिर माइनस 45i का गुणा माइनस 3i से, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 45 गुणे 3 135, और i का गुणा i से i स्क्वायर, फिर ये बराबर हुआ 125, तो यहाँ है ही है, और 225i माइनस का और प्लस का 27i ये हो गया माइनस 198i, और i स्क्वायर चूंकि -1 के बराबर है तो ये हो जाएगा माइनस 135, और फिर से इसे सरल किया तो ये बराबर हो गया -10 - 198i, माइनस 135 को 125 से जोड़ेंगे तो -10 मिलेगा, तो ये उत्तर होगा -10 - 198i, अर्थात 5 - 3i इस पूरे के क्यूब को हल करने पर हमें सम्मिश्र संख्या -10 - 198i मिलेगी। चलो एक और प्रश्न को करते हैं। तो इस बार हमारे पास है 1 - i की घात 4। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करें एक बार। ठीक है, तो इसे मिलकर हल करते हैं। ऐसी सर्व समीकरणें हैं जिनमें घात 4 का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें यहां उनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस घात 4 को हल करने के लिए 1 - i का हम 2 बार वर्ग कर सकते हैं। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1 - i का स्क्वायर, फिर इस पूरे का स्क्वायर, और 1 - i का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 है, प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 1 गुणे i जो कि -2i है। अब इसको हम पुनः हल करते हैं। तो यहाँ i स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा, और -1 से 1 कट जाएगा तो हमें -2i मिलेगा, तो ये हो जाएगा -2i का स्क्वायर, और -2i का स्क्वायर हो जाएगा 4i स्क्वायर, और i स्क्वायर तो -1 है तो हमें उत्तर -4 मिलेगा। चलो एक आखिरी प्रश्न करते हैं जिसमें भिन्नात्मक संख्याएं भी हैं। तो 1/3 + 3i इस पूरे का क्यूब निकालना है हमें। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करें। आइए इसे मिलकर करते हैं। तो मैं जिस तरह से इसे हल करना चाहता हूं वो ये है कि मैं इस भिन्न को हटाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि हर में कोई संख्या है, तो मैं यहां से 1/3 कॉमन ले सकता हूं, और 1/3 बाहर अगर ले लिया तो ये 1/3 पूरे का क्यूब हो जाएगा, और यहां बचेगा ब्रैकेट में 1 + 9i और इस पूरे का क्यूब। तो यहां पे मैंने 1/3 बाहर ले लिया और वो क्यूब के साथ बाहर आया, फिर ब्रैकेट में 1 + 9i बचा, और इसका क्यूब हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये 1/3 का क्यूब ये 1/27 हो जाएगा, तो ये है 1 + 9i इस पूरे का क्यूब बटे 27। अब मैं 1 + 9i इस पूरे के क्यूब का प्रसार कर सकता हूं, और कौन सी सर्व समीकरण यहां पे इस्तेमाल होगी? z1 + z2 पूरे का क्यूब ये बराबर होगा z1 क्यूब + z2 क्यूब प्लस 3z1 z2 ब्रैकेट में z1 + z2। यहाँ पे z1 की जगह 1 है तथा z2 की जगह पे 9i है, तो 1 + 9i का क्यूब ये हुआ 1 का क्यूब जो कि 1 है, 9i का क्यूब तो 9 का क्यूब हुआ 729 गुणे i का क्यूब, प्लस 3 गुणे 1 गुणे 9i तो ये हो जाएगा 27i, फिर ब्रैकेट में 1 + 9i, और इस पूरे को बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया हमने, और हर में 27 तो रहेगा ही। तो इसे फिर से सरल किया तो यहाँ पे हो गया ये 1, i क्यूब हुआ -i तो ये हो गया -729i, और 27i का गुणा 1 के साथ 27i, फिर 27i का गुणा 9i के साथ 243i स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा, तो -729i + 27i ये हो गया -702i, और ये 1 तो यहाँ आएगा ही, फिर 243i स्क्वायर, i स्क्वायर तो -1 है तो ये -243 हुआ, और हर में 27 था,
अब -243 प्लस 1 ये हो गया -242 और -702i ये पूरा एक ब्रैकेट में और हर में है 27। तो ये 1/3 प्लस 3i इस पूरे का क्यूब ये बराबर होगा इस सम्मिश्र संख्या के, जो कि है -242 -702i बटे 27।